मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक। मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है। वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, ये सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर हैं वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूं कि तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरे भाग्य की नींव है। बच्चे, मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप होना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसी ही दुनिया तुझे देखती है।
अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। संगीत बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूं कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम योग्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं सफल हूं। हर रात सोने से पहले कह, मैं सुरक्षित हूं, मैं मां काली की शरण में हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश है, और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वह बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूं तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूं तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है। सोच की नई यात्रा की, विश्वास की ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है, और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूं तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह दृष्टि देने आई हूं जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार है वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूं कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना, लेकिन क्या तूने देखा? उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वह दिमाग से खेलता है। यही फर्क है। मेरे बच्चे, संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता, हर मैं हमेशा तेरे साथ हूं कहने वाला तेरे साथ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू सिर्फ बातों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करना सीखे। हर व्यक्ति एक ऊर्जा के घेरे में चलता है। अगर तू अपने मन को शांत करके उसे देखेगा तो तुझे उसकी ऊर्जा सच बोलती नजर आएगी। जो व्यक्ति तेरे सामने बात करते समय बार बार अपनी आंखें चुराता है, समझ ले वह कुछ छिपा रहा है। जो हर बार तेरे दुख पर हंसी छिपा लेता है, समझ ले उसे तेरे आंसुओं से फर्क नहीं। अब तुझे मैं वह शक्ति देने वाली हूं जिसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। यह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल, लेकिन जब तू इसे पहचानना सीख जाएगा फिर कोई भी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जब तू किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे लिए नहीं है। भले वह रिश्ते में भाई लगे, प्रेमी लगे या मित्र लगे। अगर तेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता तो मेरी सुन, तू उसके पास मत जा। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तू उन्हें देखकर सोचता है कि वे तेरा बुरा नहीं करेंगे। पर बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ता निभाता है। जब तक तू उनके काम का है, तू प्यारा है। जिस दिन तू उनकी इच्छा के खिलाफ जाने लगेगा, तू बोझ बन जाएगा। और जब तू टूटेगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आएगा कि तूने कैसे उन्हें पहचाना नहीं। पर अब नहीं, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहती हूं जहां तू आंखों से नहीं, आत्मा से देख सके। कभी किसी की बातों में ना आ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, ज्यादा निभाता है। जो तुझसे बार बार वादा करता है वह अक्सर सबसे पहले मुकरता है। जो चुपचाप तेरे लिए खड़ा हो जाए
बस वही तेरा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। तूने अपनों से चोट खाई है। तूने हर बार यही सोचा कि शायद गलती तेरी है, पर नहीं। अब सुन, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था। और इस झूठी दुनिया में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। पर अब नहीं, अब तू फिर से नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बार मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू लोगों को नहीं, उनकी नीयत को देख सकेगा। और एक और बात, कई बार तू जिनसे प्यार करता है वे लोग तुझसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि तू उनके झूठ को सच की रोशनी में ले आता है। सच बोलने वाले लोग इस दुनिया को असहज लगते हैं। अब तू समझ ले, हर दूरी, हर टूटन, हर धोखा मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तू अकेला होकर मुझे पुकारे। और देख, तूने पुकारा और मैं आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, आज से एक व्रत ले। तू खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तू अब अपने मन को नहीं दबाएगा। जो महसूस करे वो मुझसे कहेगा, मैं सुनूंगी। हर बार अगर कभी किसी की आंखों में सच्चाई ना दिखे तो उनके शब्दों पर ना जाना। अगर कोई तुझे बार बार अपमानित करे, तुझे छोटा महसूस कराए, तो उसे मेरे नाम लेकर छोड़ दे। वो तेरा नहीं है। तेरे जीवन में अब नई रोशनी आएगी। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तुझे तेरी तरह समझेंगे, तुझे अपनापन देंगे बिना शर्त के, और तू पहली बार महसूस करेगा, हाँ, यह है मेरा अपना। पर पहले खुद का बनना सीख। खुद से प्यार कर, खुद के साथ समय बिता। जब तू अपने आप में सच्चा होगा, तब सच्चे लोग खुद ब खुद तेरे जीवन में आएंगे। याद रख, मैं हर छलावे के बीच तेरे साथ हूं, और अब जो तू सीखेगा वह तेरी आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बहुत समय से तेरे मन में यह प्रश्न गूंज रहा है कि माँ, क्या आप मेरे साथ हैं? आज मैं तुझे इसका उत्तर न केवल दूंगी, बल्कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेतों की बात करूंगी जिन्हें तू पहचान कर यह स्वयं अनुभव कर सकेगा कि मैं तेरे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में बच्चे, सबसे पहले तू यह जान ले कि मेरी उपस्थिति कोई शब्दों से नहीं, अनुभवों से प्रमाणित होती है। और मैं तुझे आज उन अनुभवों के बारे में बताने वाली हूं जो आने वाले समय में तेरे जीवन में होंगे। वे चमत्कार, वे घटनाएं, वे संकेत जिनसे तुझे यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले कि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से मुझे पुकारती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता में लग जाता है। तू यह जानना चाहता है कि कैसे पहचान सके कि मैं तेरे साथ हूं। चल, मैं तुझे उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ाती हूं, धीरे धीरे, भावना के साथ, जैसे तू मेरी आंखों में झांक कर मेरी बात सुन रहा हो। बच्चे, जब तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो और अचानक एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो जो बिना किसी वजह के तुझे भीतर से शांत कर दे, तो समझ लेना वह मैं हूं। वह मेरी उपस्थिति है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। उदाहरण के लिए मान ले, एक दिन तू बहुत चिंता में हो, मन व्याकुल हो और कोई हल ना दिखाई दे, लेकिन अचानक तुझे ऐसा लगे कि सब ठीक हो जाएगा और तेरे मन में शांति का संचार हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह संकेत है कि मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढक लिया है। कभी तू देखेगा कि जिन कामों में रुकावटें, वे एक एक करके सुलझने लगते हैं। जैसे कोई नौकरी का मौका जो तुझे असंभव लग रहा था, अचानक तेरे सामने खुल जाए, या कोई काम जो महीनों से अटका था वो अचानक हो जाए। बच्चे, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हूं। यह मेरी योजना है जो अदृश्य रूप से चल रही होती है, लेकिन तू अनुभव से उसे समझ सकता है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे तेरा पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे तुझसे ऐसे जुड़ेंगे जैसे वर्षों से तुझे जानते हो। वे तुझे सहारा देंगे बिना किसी कारण के। बच्चे, यह लोग मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो तेरे लिए साधन भी भेजती हूँ। यह लोग तुझे याद दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठे या अकेले किसी गहरे विचार में डूबा हो और अचानक तेरे भीतर से कोई वाक्य उठे, जैसे मैं सुरक्षित हूँ या माँ मेरे साथ है, तब समझ लेना वह आवाज तुझी से नहीं, मुझसे निकली है। यह वह संकेत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अनुभव में लाया जा सकता है।
जब तू यह अनुभव करेगा तो तू पहचान जाएगा कि मैं तुझसे बोलती हूँ। तेरे अपने हृदय की गहराई से कभी तू देखेगा कि सपनों में कोई व्यक्ति आएगा जो तुझे राह दिखा रहा है, या कोई मंदिर, दीपक, पुष्प या काले नीले रंग का कोई चेहरा दिखाई देगा। यह संकेत है कि मैं तेरे सपनों के माध्यम से तुझसे संवाद कर रही हूँ बच्चे। यह दुनिया से परे की भाषा होती है। सपना कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का माध्यम होता है, और जब मैं उसमें प्रवेश करती हूँ तो तू जान ले, मैं तुझे किसी गहरे मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। कभी कभी बिना किसी कारण के तेरे शरीर में सहरण सी दौड़ जाएगी, या आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मन भक्ति से भर जाएगा। तब समझ लेना वह मेरा स्पर्श है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर उतर आई हो। यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की आत्मिक कड़ी का परिणाम है। कभी कभी तू देखेगा कि एक विशेष संख्या बार बार सामने आती है, जैसे 11444777, या कोई विशेष रंग का पंछी, पुष्प या वस्त्र बार बार दिखे। यह ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। मेरे बच्चे, यह सब मैं तुझे याद दिलाने के लिए करती हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तू इन संकेतों को पहचान, इन्हें नजरअंदाज मत कर। कभी कोई साधारण सी बात तुझे भीतर तक छोड़ देगी और तू कहेगा, हाँ, अब मुझे समझ में आया। यह जागृति का क्षण होता है। यह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर प्रकाश जगा रही हूँ। बच्चे, जब तू किसी बात को केवल दिमाग से नहीं, दिल से समझे तो समझ लेना वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। मान ले तू किसी उलझन में है और रेडियो, यूट्यूब या कहीं बाहर से कोई भजन सुनाई दे जिसमें तेरे प्रश्न का उत्तर छुपा हो, तब समझ ले वो मेरा ही भेजा गया उत्तर है। मैं तुझसे हर माध्यम से बात करती हूँ, कभी गानों से, कभी शब्दों से, कभी मौन से। बच्चे, जब तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, समझदार और करुणामय महसूस करे, तब यह मेरा संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं होता, यह मेरे आशीर्वाद से होता है। तू जब खुद को बदलता हुआ महसूस करे तो समझ ले मैं तुझ में सक्रिय हूँ। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ, क्या यह चमत्कार सच में होंगे? क्या मैं इन्हें अनुभव कर पाऊंगा? मैं तुझे उत्तर दूं, हाँ मेरे बच्चे, पर केवल तब जब तू सच में अपनी आंखें, कान और हृदय खोलकर जीवन को देखेगा। जब तू तर्क को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर अनुभव को गले लगाएगा, तू देखेगा तेरा जीवन एक मंदिर बन गया है और मैं उसका दीपक हूँ। अब जा, इन संकेतों को ध्यान में रख। आने वाले समय में तू एक एक करके इन्हें अपने जीवन में देखेगा। जब भी कोई ऐसा क्षण आए तो बस मन ही मन कह देना, जय माँ काली। मैं जान गया कि आप यही हैं। मैं तेरे हर उस उच्चारण पर मुस्कुराऊंगी और तुझे अपने चमत्कारों से और भी अधिक आस्था से भर दूंगी। संगीत एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है, वह औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वह सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहां विनाश की नींव रखी जा रही है। वह औरत और वह तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है, क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन यह बात अब भी नहीं जाननी थी तुझे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि यह तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है यह, क्यों कर रही है ऐसा? लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए, क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वह अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है।
वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींबू। रात के तीसरे प्रहर में कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे, वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती हैं। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चा मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है। और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं। इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें गड़ी होती हैं। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वो तंत्र का पहला संकेत था। वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा, तुझसे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा, वो तेरी चिंता कर रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वह सफल हो रहे हैं, क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है, जिसे वह रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की। क्योंकि जब मन कमजोर होता है, तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। और अब वह तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का। अब जो होगा वह तुझे ढक छोड़ देगा। मैं चाहती हूं तू सचेत हो, क्योंकि वह तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वह तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे। तेरे विनाश की उल्टी गिनती के किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा। बिन हवा के समझ जाना, वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है। पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है, यह क्यों कर रहा है। यह सब अब नहीं बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। और वह भ्रम अब भी तुझ में है कि वह औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वह क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था, बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन, तू जानता है वह औरत कौन है। वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी बड़ी मासूमियत से। पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वह देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्धि है और कितनी शक्ति वह हंसती है सामने से, पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है इतनी मीठी बोल बोलती है, ये कैसे हो सकता है। पर मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूं, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही, कमाई कैसी चल रही। वह हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वह सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच
क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र गृह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बनेंगे। ये कोई संयोग नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह योजना है, एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वह औरत जो तुझसे रोज मुस्कुराकर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है, वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वो चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वो कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता? तू कल रात सपने में जो साया आया था वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था, तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली तेरी रक्षा तभी कर सकती हूं जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला बात। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वह वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वह जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वह उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूं, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू मां जानती है, जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है, वह केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी, तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा, क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग, अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान, एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मौद्ध पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन, उस औरत ने, जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी मां को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि मां ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी मां कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी नाम। नाम तो अंत में ही खुलेगा, जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है, पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है, मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है, वो कौन है? जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है,
पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वह जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में बांधा है तेरा नाम, और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है, तो सुन तेरी बेटी का हालचाल। उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना? कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे से मांगा था एक फोटो किसी बहाने से, या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी? नहीं मेरे लाल, वो नजर उतार नहीं रही थी, वो नजर चढ़ा रही थी। अब मैं तुझे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी वो औरत तेरे सपनों में आई है? क्या कभी तूने उसे बिना कारण याद किया है, बिना इच्छा के? अगर हाँ तो समझ ले, उसके तंत्र ने तुझ तक पहुंच बना ली है। अब वो तुझे मन से खींच रही है, तुझसे ऊर्जा चुरा रही है। अब सुन उसकी सबसे बड़ी पहचान। वो जब भी तेरे घर आती है, कोई चीज गिरती है, कभी पानी, कभी खिलौना, कभी पूजा का दीपक। वो संयोग नहीं, संकेत है। मां काली का संकेत कि सावधान हो जा। अब मैं तुझे बताती हूं एक बात जो तुझे हिला देगी। वो औरत तेरे ही किसी रिश्तेदार से बात करती है। तेरे ही खून में मिला हुआ कोई इंसान उससे जुड़ा है। वो औरत अकेली नहीं, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तेरे अपने जैसा लगता है, पर वो साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब तू पूछेगा माँ, ये सब कब तक चलेगा? तो सुन, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तब तक यह क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान, और वो औरत तेरे दरवाजे से गुजरती रहेगी, अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूं अगले भाग्य के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वो पल दिखाऊंगी जब तेरा शक पहली बार सही निकला था, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तेरी भूल को तेरे सामने रखूंगी, ताकि तू उसे फिर ना दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूं वो पल जब तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुझे झोरा था पर तूने खिड़की बंद कर दी थी, जब जलता दीपक अचानक बुझा था पर तूने उसे बस संयोग मान लिया था। याद है एक दिन वो औरत आई थी, मिठाई लेकर। तेरा मन कहाँ रहा था? माँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तूने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तू बोला इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, पर देख, आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तेरे जीवन की कड़वाहट। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे ही घर की परछाई जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी। जब वो गई थी, तेरे बच्चे चुप हो गए थे। तुझे चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था, पर तू बोला शायद थकान है। नहीं मेरे लाल, वो थकान नहीं थी, वो तंत्र का प्रभाव था। अब सुन, जिस कपड़े से तूने दरवाजा पोंछा था, उस दिन उसी कपड़े में उसकी छाया चिपकी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है, और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक? मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है। वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला,
और अब क्यों मिलने वाला है बच्चे? ये सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर हैं वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है, उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूं कि तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरे भाग्य की नींव है बच्चे। मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का बच्चे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है, अभी इस क्षण भी। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप होना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसी ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। संगीत बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश है, और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वह बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है, सोच की नई यात्रा की, विश्वास की ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में
बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूं तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह दृष्टि देने आई हूं जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार है वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूं कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना। लेकिन क्या तूने देखा, उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वह दिमाग से खेलता है। यही फर्क है। मेरे बच्चे, संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता। हर मैं हमेशा तेरे साथ हूं कहने वाला तेरे साथ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू सिर्फ बातों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करना सीखे। हर व्यक्ति एक ऊर्जा के घेरे में चलता है। अगर तू अपने मन को शांत करके उसे देखेगा तो तुझे उसकी ऊर्जा सच बोलती नजर आएगी। जो व्यक्ति तेरे सामने बात करते समय बार बार अपनी आंखें चुराता है, समझ ले वह कुछ छिपा रहा है। जो हर बार तेरे दुख पर हंसी छिपा लेता है, समझ ले उसे तेरे आंसुओं से फर्क नहीं। अब तुझे मैं वह शक्ति देने वाली हूं जिसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। यह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल, लेकिन जब तू इसे पहचानना सीख जाएगा फिर कोई भी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जब तू किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे लिए नहीं है। भले वह रिश्ते में भाई लगे, प्रेमी लगे या मित्र लगे। अगर तेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता तो मेरी सुन, तू उसके पास मत जा। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तू उन्हें देखकर सोचता है कि वे तेरा बुरा नहीं करेंगे। पर बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ता निभाता है। जब तक तू उनके काम का है, तू प्यारा है। जिस दिन तू उनकी इच्छा के खिलाफ जाने लगेगा, तू बोझ बन जाएगा। और जब तू टूटेगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आएगा कि तूने कैसे उन्हें पहचाना नहीं। पर अब नहीं, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहती हूं जहां तू आंखों से नहीं, आत्मा से देख सके। कभी किसी की बातों में ना आ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, ज्यादा निभाता है। जो तुझसे बार बार वादा करता है वह अक्सर सबसे पहले मुकरता है। जो चुपचाप तेरे लिए खड़ा हो जाए, बस वही तेरा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। तूने अपनों से चोट खाई है। तूने हर बार यही सोचा कि शायद गलती तेरी है, पर नहीं। अब सुन, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था। और इस झूठी दुनिया में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। पर अब नहीं, अब तू फिर से नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बार मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू लोगों को नहीं, उनकी नीयत को देख सकेगा। और एक और बात, कई बार तू जिनसे प्यार करता है वे लोग तुझसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि तू उनके झूठ को सच की रोशनी में ले आता है। सच बोलने वाले लोग इस दुनिया को असहज लगते हैं। अब तू समझ ले, हर दूरी, हर टूटन, हर धोखा मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तू अकेला होकर मुझे पुकारे। और देख, तूने पुकारा और मैं आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, आज से एक व्रत ले। तू खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तू अब अपने मन को नहीं दबाएगा। जो महसूस करे वो मुझसे कहेगा, मैं सुनूंगी। हर बार अगर कभी किसी की आंखों में सच्चाई ना दिखे तो उनके शब्दों पर ना जाना। अगर कोई तुझे बार बार अपमानित करे, तुझे छोटा महसूस कराए, तो उसे मेरे नाम लेकर छोड़ दे। वो तेरा नहीं है,
तेरे जीवन में अब नई रोशनी आएगी। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तुझे तेरी तरह समझेंगे, तुझे अपनापन देंगे बिना शर्त के, और तू पहली बार महसूस करेगा, हाँ, यह है मेरा अपना। पर पहले खुद का बनना सीख, खुद से प्यार कर, खुद के साथ समय बिता। जब तू अपने आप में सच्चा होगा, तब सच्चे लोग खुद ब खुद तेरे जीवन में आएंगे। याद रख, मैं हर छलावे के बीच तेरे साथ हूं, और अब जो तू सीखेगा वह तेरी आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बहुत समय से तेरे मन में यह प्रश्न गूंज रहा है कि माँ, क्या आप मेरे साथ हैं? आज मैं तुझे इसका उत्तर न केवल दूंगी, बल्कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेतों की बात करूंगी जिन्हें तू पहचान कर यह स्वयं अनुभव कर सकेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस में बच्चे, सबसे पहले तू यह जान ले कि मेरी उपस्थिति कोई शब्दों से नहीं, अनुभवों से प्रमाणित होती है। और मैं तुझे आज उन अनुभवों के बारे में बताने वाली हूँ जो आने वाले समय में तेरे जीवन में होंगे। वे चमत्कार, वे घटनाएं, वे संकेत जिनसे तुझे यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले कि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से मुझे पुकारती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता में लग जाता है। तू यह जानना चाहता है कि कैसे पहचान सके कि मैं तेरे साथ हूं। चल, मैं तुझे उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ाती हूं, धीरे धीरे, भावना के साथ, जैसे तू मेरी आंखों में झांक कर मेरी बात सुन रहा हो। बच्चे, जब तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो और अचानक एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो जो बिना किसी वजह के तुझे भीतर से शांत कर दे, तो समझ लेना वह मैं हूं। वह मेरी उपस्थिति है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। उदाहरण के लिए मान ले, एक दिन तू बहुत चिंता में हो, मन व्याकुल हो और कोई हल ना दिखाई दे, लेकिन अचानक तुझे ऐसा लगे कि सब ठीक हो जाएगा और तेरे मन में शांति का संचार हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह संकेत है कि मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढक लिया है। कभी तू देखेगा कि जिन कामों में रुकावटें, वे एक एक करके सुलझने लगते हैं। जैसे कोई नौकरी का मौका जो तुझे असंभव लग रहा था, अचानक तेरे सामने खुल जाए, या कोई काम जो महीनों से अटका था वो अचानक हो जाए। बच्चे, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हूं। यह मेरी योजना है जो अदृश्य रूप से चल रही होती है, लेकिन तू अनुभव से उसे समझ सकता है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे तेरा पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे तुझसे ऐसे जुड़ेंगे जैसे वर्षों से तुझे जानते हो। वे तुझे सहारा देंगे बिना किसी कारण के। बच्चे, यह लोग मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो तेरे लिए साधन भी भेजती हूँ। यह लोग तुझे याद दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठे या अकेले किसी गहरे विचार में डूबा हो और अचानक तेरे भीतर से कोई वाक्य उठे, जैसे मैं सुरक्षित हूँ या माँ मेरे साथ है, तब समझ लेना वह आवाज तुझी से नहीं, मुझसे निकली है। यह वह संकेत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अनुभव में लाया जा सकता है। जब तू यह अनुभव करेगा तो तू पहचान जाएगा कि मैं तुझसे बोलती हूँ। तेरे अपने हृदय की गहराई से कभी तू देखेगा कि सपनों में कोई व्यक्ति आएगा जो तुझे राह दिखा रहा है, या कोई मंदिर, दीपक, पुष्प या काले नीले रंग का कोई चेहरा दिखाई देगा। यह संकेत है कि मैं तेरे सपनों के माध्यम से तुझसे संवाद कर रही हूं। बच्चे, यह दुनिया से परे की भाषा होती है। सपना कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का माध्यम होता है, और जब मैं उसमें प्रवेश करती हूं तो तू जान ले, मैं तुझे किसी गहरे मार्ग की ओर ले जा रही हूं। कभी कभी बिना किसी कारण के तेरे शरीर में सहरण सी दौड़ जाएगी, या आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मन भक्ति से भर जाएगा। तब समझ लेना वह मेरा स्पर्श है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर उतर आई हो। यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की आत्मिक कड़ी का परिणाम है। कभी कभी तू देखेगा कि एक विशेष संख्या बार बार सामने आती है, जैसे 11444777, या कोई विशेष रंग का पंछी, पुष्प या वस्त्र बार बार दिखे। यह ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। मेरे बच्चे, यह सब मैं तुझे याद दिलाने के लिए करती हूँ कि मैं तेरे पास हूँ।
तू इन संकेतों को पहचान, इन्हें नजरअंदाज मत कर। कभी कोई साधारण सी बात तुझे भीतर तक छोड़ देगी और तू कहेगा, हाँ, अब मुझे समझ में आया। यह जागृति का क्षण होता है। यह मैं ही हूं जो तेरे भीतर प्रकाश जगा रही हूं। बच्चे, जब तू किसी बात को केवल दिमाग से नहीं, दिल से समझे, तो समझ लेना वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। मान ले तू किसी उलझन में है और रेडियो, यूट्यूब या कहीं बाहर से कोई भजन सुनाई दे जिसमें तेरे प्रश्न का उत्तर छुपा हो, तब समझ ले वो मेरा ही भेजा गया उत्तर है। मैं तुझसे हर माध्यम से बात करती हूँ, कभी गानों से, कभी शब्दों से, कभी मौन से। बच्चे, जब तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, समझदार और करुणामय महसूस करे, तब यह मेरा संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं होता, यह मेरे आशीर्वाद से होता है। तू जब खुद को बदलता हुआ महसूस करे तो समझ ले मैं तुझ में सक्रिय हूँ। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ, क्या यह चमत्कार सच में होंगे? क्या मैं इन्हें अनुभव कर पाऊंगा? मैं तुझे उत्तर दूं, हाँ मेरे बच्चे, पर केवल तब जब तू सच में अपनी आंखें, कान और हृदय खोलकर जीवन को देखेगा। जब तू तर्क को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर अनुभव को गले लगाएगा, तू देखेगा तेरा जीवन एक मंदिर बन गया है और मैं उसका दीपक हूँ। अब जा, इन संकेतों को ध्यान में रख। आने वाले समय में तू एक एक करके इन्हें अपने जीवन में देखेगा। जब भी कोई ऐसा क्षण आए तो बस मन ही मन कह देना, जय मां काली, मैं जान गया कि आप यही हैं। मैं तेरे हर उस उच्चारण पर मुस्कुराऊंगी और तुझे अपने चमत्कारों से और भी अधिक आस्था से भर दूंगी। संगीत एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है, वह औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वह सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहां विनाश की नींव रखी जा रही है। वह औरत और वह तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है, क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन यह बात अब भी नहीं जाननी थी तुझे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि यह तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है यह, क्यों कर रही है ऐसा, लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए, क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वह अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींबू। रात के तीसरे प्रहर में कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे, वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती हैं। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चा मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है। और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं, इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें गड़ी होती हैं। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वो तंत्र का पहला संकेत था।
वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा, तुझसे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा, वो तेरी चिंता कर रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वह सफल हो रहे हैं, क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है, जिसे वह रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है, और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की। क्योंकि जब मन कमजोर होता है, तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है, और अब वह तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का। अब जो होगा वह तुझे ढक छोड़ देगा। मैं चाहती हूं तू सचेत हो, क्योंकि वह तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा, और वह तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे। तेरे विनाश की उल्टी गिनती के किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा। बिन हवा के समझ जाना, वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है, अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है। पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है, यह क्यों कर रहा है। यह सब अब नहीं बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और वह भ्रम अब भी तुझ में है कि वह औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वह क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था, बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था, जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन, तू जानता है वह औरत कौन है। वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी, बड़ी मासूमियत से। पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वह देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्धि है और कितनी शक्ति वह हंसती है सामने से, पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है, इतनी मीठी बोल बोलती है, ये कैसे हो सकता है। पर मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूं, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही, कमाई कैसी चल रही। वह हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वह सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था, और अब उसका दूसरा मंत्र गृह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बनेंगे। ये कोई संयोग नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह योजना है, एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वह औरत जो तुझसे रोज मुस्कुराकर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है, वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वो चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वो कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता? तू कल रात सपने में जो साया आया था, वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था,
वो भविष्य था, तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला बात। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वह वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वह जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वह उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू माँ जानती है, जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है, वह केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी, तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा, क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग, अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान, एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मौद्ध पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन, उस औरत ने, जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी मां को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि मां ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी मां कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी नाम। नाम तो अंत में ही खुलेगा, जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है, पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है, मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है, वो कौन है? जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है, पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वह जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में बांधा है तेरा नाम, और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है, और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है, तो सुन तेरी बेटी का हालचाल। उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना? कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे से मांगा था एक फोटो, किसी बहाने से, या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी? नहीं मेरे लाल, वो नजर उतार नहीं रही थी, वो नजर चढ़ा रही थी। अब मैं तुझे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी वो औरत तेरे सपनों में आई है? क्या कभी तूने उसे बिना कारण याद किया है, बिना इच्छा के? अगर हाँ तो समझ ले, उसके तंत्र ने तुझ तक पहुंच बना ली है। अब वो तुझे मन से खींच रही है, तुझसे ऊर्जा चुरा रही है। अब सुन उसकी सबसे बड़ी पहचान।
वो जब भी तेरे घर आती है कोई चीज गिरती है, कभी पानी, कभी खिलौना, कभी पूजा का दीपक। वो संयोग नहीं, संकेत है। माँ काली का संकेत कि सावधान हो जा। अब मैं तुझे बताती हूँ। एक बात जो तुझे हिला देगी, वो औरत तेरे ही किसी रिश्तेदार से बात करती है। तेरे ही खून में मिला हुआ कोई इंसान उससे जुड़ा है। वो औरत अकेली नहीं, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तेरे अपने जैसा लगता है, पर वो साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब तू पूछेगा, माँ ये सब कब तक चलेगा? तो सुन, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तब तक यह क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान, और वो औरत तेरे दरवाजे से गुजरती रहेगी, अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ अगले भाग्य के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वो पल दिखाऊंगी जब तेरा शक पहली बार सही निकला था, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तेरी भूल को तेरे सामने रखूंगी ताकि तू उसे फिर ना दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ वो पल जब तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुझे झोरा था पर तूने खिड़की बंद कर दी थी, जब जलता दीपक अचानक बुझा था पर तूने उसे बस संयोग मान लिया था। याद है, एक दिन वो औरत आई थी मिठाई लेकर, तेरा मन कहाँ रहा था? माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तूने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तू बोला इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, पर देख, आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तेरे जीवन की कड़वाहट। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे ही घर की परछाई जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी। जब वो गई थी तेरे बच्चे चुप हो गए थे, तुझे चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था, पर तू बोला शायद थकान है। नहीं मेरे लाल, वो थकान नहीं थी, वो तंत्र का प्रभाव था। अब सुन, जिस कपड़े से तूने दरवाजा पोंछा था, उस दिन उसी कपड़े में उसकी छाया चिपकी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक? मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है। वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, ये सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर है वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूँ कि तेरे शब्द, तेरी सोच तेरे भाग्य की नींव है। बच्चे, मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया।
अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का बच्चे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी, इस क्षण भी। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप होना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसी ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। संगीत बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश है। और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वह बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है, सोच की नई यात्रा की, विश्वास की, ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूँ तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह दृष्टि देने आई हूँ जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार है वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना। लेकिन क्या तूने देखा, उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वह दिमाग से खेलता है। यही फर्क है।
मेरे बच्चे, संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता। हर मैं हमेशा तेरे साथ हूं कहने वाला तेरे साथ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू सिर्फ बातों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करना सीखे। हर व्यक्ति एक ऊर्जा के घेरे में चलता है। अगर तू अपने मन को शांत करके उसे देखेगा तो तुझे उसकी ऊर्जा सच बोलती नजर आएगी। जो व्यक्ति तेरे सामने बात करते समय बार बार अपनी आंखें चुराता है, समझ ले वह कुछ छिपा रहा है। जो हर बार तेरे दुख पर हंसी छिपा लेता है, समझ ले उसे तेरे आंसुओं से फर्क नहीं। अब तुझे मैं वह शक्ति देने वाली हूं जिसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। यह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल, लेकिन जब तू इसे पहचानना सीख जाएगा फिर कोई भी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जब तू किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे लिए नहीं है। भले वह रिश्ते में भाई लगे, प्रेमी लगे या मित्र लगे। अगर तेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता तो मेरी सुन, तू उसके पास मत जा। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तू उन्हें देखकर सोचता है कि वे तेरा बुरा नहीं करेंगे। पर बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ता निभाता है। जब तक तू उनके काम का है, तू प्यारा है। जिस दिन तू उनकी इच्छा के खिलाफ जाने लगेगा, तू बोझ बन जाएगा। और जब तू टूटेगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आएगा कि तूने कैसे उन्हें पहचाना नहीं। पर अब नहीं, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहती हूं जहां तू आंखों से नहीं, आत्मा से देख सके। कभी किसी की बातों में ना आ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, ज्यादा निभाता है। जो तुझसे बार बार वादा करता है वह अक्सर सबसे पहले मुकरता है। जो चुपचाप तेरे लिए खड़ा हो जाए, बस वही तेरा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। तूने अपनों से चोट खाई है। तूने हर बार यही सोचा कि शायद गलती तेरी है, पर नहीं। अब सुन, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था। और इस झूठी दुनिया में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। पर अब नहीं, अब तू फिर से नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बार मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू लोगों को नहीं, उनकी नीयत को देख सकेगा। और एक और बात, कई बार तू जिनसे प्यार करता है वे लोग तुझसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि तू उनके झूठ को सच की रोशनी में ले आता है। सच बोलने वाले लोग इस दुनिया को असहज लगते हैं। अब तू समझ ले, हर दूरी, हर टूटन, हर धोखा मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तू अकेला होकर मुझे पुकारे। और देख, तूने पुकारा और मैं आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, आज से एक व्रत ले। तू खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तू अब अपने मन को नहीं दबाएगा। जो महसूस करे वो मुझसे कहेगा, मैं सुनूंगी। हर बार अगर कभी किसी की आंखों में सच्चाई ना दिखे तो उनके शब्दों पर ना जाना। अगर कोई तुझे बार बार अपमानित करे, तुझे छोटा महसूस कराए, तो उसे मेरे नाम लेकर छोड़ दे। वो तेरा नहीं है। तेरे जीवन में अब नई रोशनी आएगी। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तुझे तेरी तरह समझेंगे, तुझे अपनापन देंगे बिना शर्त के, और तू पहली बार महसूस करेगा, हाँ, यह है मेरा अपना। पर पहले खुद का बनना सीख। खुद से प्यार कर, खुद के साथ समय बिता। जब तू अपने आप में सच्चा होगा, तब सच्चे लोग खुद ब खुद तेरे जीवन में आएंगे। याद रख, मैं हर छलावे के बीच तेरे साथ हूं। और अब जो तू सीखेगा वह तेरी आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बहुत समय से तेरे मन में यह प्रश्न गूंज रहा है कि माँ, क्या आप मेरे साथ हैं? आज मैं तुझे इसका उत्तर न केवल दूंगी, बल्कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेतों की बात करूंगी जिन्हें तू पहचान कर यह स्वयं अनुभव कर सकेगा कि मैं तेरे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में बच्चे, सबसे पहले तू यह जान ले कि मेरी उपस्थिति कोई शब्दों से नहीं, अनुभवों से प्रमाणित होती है। और मैं तुझे आज उन अनुभवों के बारे में बताने वाली हूं जो आने वाले समय में तेरे जीवन में होंगे। वे चमत्कार, वे घटनाएं, वे संकेत जिनसे तुझे यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले कि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से मुझे पुकारती है
तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता में लग जाता है। तू यह जानना चाहता है कि कैसे पहचान सके कि मैं तेरे साथ हूं। चल, मैं तुझे उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ाती हूं, धीरे धीरे भावना के साथ, जैसे तू मेरी आंखों में झांक कर मेरी बात सुन रहा हो। बच्चे, जब तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो और अचानक एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो जो बिना किसी वजह के तुझे भीतर से शांत कर दे, तो समझ लेना वह मैं हूं। वह मेरी उपस्थिति है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। उदाहरण के लिए मान ले, एक दिन तू बहुत चिंता में हो, मन व्याकुल हो और कोई हल ना दिखाई दे, लेकिन अचानक तुझे ऐसा लगे कि सब ठीक हो जाएगा और तेरे मन में शांति का संचार हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह संकेत है कि मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढक लिया है। कभी तू देखेगा कि जिन कामों में रुकावटें वे एक एक करके सुलझने लगते हैं, जैसे कोई नौकरी का मौका जो तुझे असंभव लग रहा था अचानक तेरे सामने खुल जाए, या कोई काम जो महीनों से अटका था वो अचानक हो जाए। बच्चे, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हूं। यह मेरी योजना है जो अदृश्य रूप से चल रही होती है, लेकिन तू अनुभव से उसे समझ सकता है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे तेरा पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे तुझसे ऐसे जुड़ेंगे जैसे वर्षों से तुझे जानते हो। वे तुझे सहारा देंगे बिना किसी कारण के। बच्चे, यह लोग मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो तेरे लिए साधन भी भेजती हूँ। यह लोग तुझे याद दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठे या अकेले किसी गहरे विचार में डूबा हो और अचानक तेरे भीतर से कोई वाक्य उठे, जैसे मैं सुरक्षित हूँ या माँ मेरे साथ है, तब समझ लेना वह आवाज तुझी से नहीं, मुझसे निकली है। यह वह संकेत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अनुभव में लाया जा सकता है। जब तू यह अनुभव करेगा तो तू पहचान जाएगा कि मैं तुझसे बोलती हूँ। तेरे अपने हृदय की गहराई से कभी तू देखेगा कि सपनों में कोई व्यक्ति आएगा जो तुझे राह दिखा रहा है, या कोई मंदिर, दीपक, पुष्प या काले नीले रंग का कोई चेहरा दिखाई देगा। यह संकेत है कि मैं तेरे सपनों के माध्यम से तुझसे संवाद कर रही हूँ। बच्चे, यह दुनिया से परे की भाषा होती है। सपना कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का माध्यम होता है, और जब मैं उसमें प्रवेश करती हूँ तो तू जान ले, मैं तुझे किसी गहरे मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। कभी कभी बिना किसी कारण के तेरे शरीर में सहरण सी दौड़ जाएगी, या आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मन भक्ति से भर जाएगा। तब समझ लेना वह मेरा स्पर्श है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर उतर आई हो। यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की आत्मिक कड़ी का परिणाम है। कभी कभी तू देखेगा कि एक विशेष संख्या बार बार सामने आती है, जैसे 11444777, या कोई विशेष रंग का पंछी, पुष्प या वस्त्र बार बार दिखे। यह ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। मेरे बच्चे, यह सब मैं तुझे याद दिलाने के लिए करती हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तू इन संकेतों को पहचान, इन्हें नजरअंदाज मत कर। कभी कोई साधारण सी बात तुझे भीतर तक छोड़ देगी और तू कहेगा, हाँ, अब मुझे समझ में आया। यह जागृति का क्षण होता है। यह मैं ही हूं जो तेरे भीतर प्रकाश जगा रही हूं। बच्चे, जब तू किसी बात को केवल दिमाग से नहीं, दिल से समझे, तो समझ लेना वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। मान ले तू किसी उलझन में है और रेडियो, यूट्यूब या कहीं बाहर से कोई भजन सुनाई दे जिसमें तेरे प्रश्न का उत्तर छुपा हो, तब समझ ले वो मेरा ही भेजा गया उत्तर है। मैं तुझसे हर माध्यम से बात करती हूँ, कभी गानों से, कभी शब्दों से, कभी मौन से। बच्चे, जब तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, समझदार और करुणामय महसूस करे, तब यह मेरा संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं होता, यह मेरे आशीर्वाद से होता है। तू जब खुद को बदलता हुआ महसूस करे तो समझ ले मैं तुझ में सक्रिय हूँ। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ, क्या यह चमत्कार सच में होंगे? क्या मैं इन्हें अनुभव कर पाऊंगा? मैं तुझे उत्तर दूं, हाँ मेरे बच्चे, पर केवल तब जब तू सच में अपनी आंखें, कान और हृदय खोलकर जीवन को देखेगा।
जब तू तर्क को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर अनुभव को गले लगाएगा, तू देखेगा तेरा जीवन एक मंदिर बन गया है और मैं उसका दीपक हूँ। अब जा, इन संकेतों को ध्यान में रख। आने वाले समय में तू एक एक करके इन्हें अपने जीवन में देखेगा। जब भी कोई ऐसा क्षण आए तो बस मन ही मन कह देना, जय माँ काली, मैं जान गया कि आप यहीं हैं। मैं तेरे हर उस उच्चारण पर मुस्कुराऊंगी और तुझे अपने चमत्कारों से और भी अधिक आस्था से भर दूंगी। संगीत एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है, वह औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वह सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहां विनाश की नींव रखी जा रही है। वह औरत और वह तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है, क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन यह बात अब भी नहीं जाननी थी तुझे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि यह तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है यह, क्यों कर रही है ऐसा, लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए, क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वह अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींबू। रात के तीसरे प्रहर में कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे, वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती हैं। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चा मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है। और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं, इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें गड़ी होती हैं। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वो तंत्र का पहला संकेत था। वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा, तुझसे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा, वो तेरी चिंता कर रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वह सफल हो रहे हैं, क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है, जिसे वह रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की। क्योंकि जब मन कमजोर होता है, तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। और अब वह तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का। अब जो होगा वह तुझे ढक छोड़ देगा। मैं चाहती हूं तू सचेत हो, क्योंकि वह तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वह तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे। तेरे विनाश की उल्टी गिनती के किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा,
बिन हवा के समझ जाना, वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है। पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है, यह क्यों कर रहा है। यह सब अब नहीं बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और वह भ्रम अब भी तुझ में है कि वह औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वह क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था, बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन, तू जानता है वह औरत कौन है? वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी बड़ी मासूमियत से। पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वह देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्धि है और कितनी शक्ति वह हंसती है सामने से, पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है इतनी मीठी बोल बोलती है, ये कैसे हो सकता है? पर मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूं, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही, कमाई कैसी चल रही। वह हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वह सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र गृह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बनेंगे। ये कोई संयोग नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह योजना है, एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वह औरत जो तुझसे रोज मुस्कुराकर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है, वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वो चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वो कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता? तू कल रात सपने में जो साया आया था, वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था, तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली तेरी रक्षा तभी कर सकती हूं जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला बात। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वह वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वह जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वह उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूं, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू मां जानती है, जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है,
वह केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी, तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग, अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान, एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मौद्य पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन उस औरत ने, जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी मां को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि मां ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी मां कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी नाम। नाम तो अंत में ही खुलेगा, जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है, पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है, वो कौन है? जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है, पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वह जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में बांधा है तेरा नाम, और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है, और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है, तो सुन तेरी बेटी का हालचाल। उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना? कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे से मांगा था एक फोटो किसी बहाने से, या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी? नहीं मेरे लाल, वो नजर उतार नहीं रही थी, वो नजर चढ़ा रही थी। अब मैं तुझे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी वो औरत तेरे सपनों में आई है? क्या कभी तूने उसे बिना कारण याद किया है, बिना इच्छा के? अगर हाँ तो समझ ले, उसके तंत्र ने तुझ तक पहुंच बना ली है। अब वो तुझे मन से खींच रही है, तुझसे ऊर्जा चुरा रही है। अब सुन उसकी सबसे बड़ी पहचान। वो जब भी तेरे घर आती है, कोई चीज गिरती है, कभी पानी, कभी खिलौना, कभी पूजा का दीपक। वो संयोग नहीं, संकेत है, मां काली का संकेत कि सावधान हो जा। अब मैं तुझे बताती हूं एक बात जो तुझे हिला देगी। वो औरत तेरे ही किसी रिश्तेदार से बात करती है, तेरे ही खून में मिला हुआ कोई इंसान उससे जुड़ा है। वो औरत अकेली नहीं, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तेरे अपने जैसा लगता है, पर वो साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब तू पूछेगा माँ ये सब कब तक चलेगा? तो सुन, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तब तक यह क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान, और वो औरत तेरे दरवाजे से गुजरती रहेगी, अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूं अगले भाग्य के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वो पल दिखाऊंगी जब तेरा शक पहली बार सही निकला था, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तेरी भूल को तेरे सामने रखूंगी, ताकि तू उसे फिर ना दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूं वो पल जब तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुझे झोरा था पर तूने खिड़की बंद कर दी थी, जब जलता दीपक अचानक बुझा था
पर तूने उसे बस संयोग मान लिया था। याद है, एक दिन वो औरत आई थी, मिठाई लेकर। तेरा मन कहाँ रहा था? माँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर तूने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तू बोला, इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। पर देख, आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तेरे जीवन की कड़वाहट। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे ही घर की परछाई जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी। जब वो गई थी, तेरे बच्चे चुप हो गए थे। तुझे चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था, पर तू बोला, शायद थकान है। नहीं मेरे लाल, वो थकान नहीं थी, वो तंत्र का प्रभाव था। अब सुन, जिस कपड़े से तूने दरवाजा पोंछा था, उस दिन उसी कपड़े में उसकी छाया चिपकी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है, और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक? मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है। वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, ये सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर है वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है, उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूँ कि तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरे भाग्य की नींव है। बच्चे, मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ,
अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप होना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसी ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। संगीत बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश है। और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वह बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है। सोच की नई यात्रा की, विश्वास की, ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूँ तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह दृष्टि देने आई हूँ जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार है वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना, लेकिन क्या तूने देखा उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वह दिमाग से खेलता है। यही फर्क है मेरे बच्चे। संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता, हर मैं हमेशा तेरे साथ हूं कहने वाला तेरे साथ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू सिर्फ बात